Assalamu alaikum students. How are you all? I hope that you all are fine. Students, in today's lecture we are going to study the remaining topics of chapter number 3, the human transport system, and the topics are what is blood, red blood cells, white blood cells, platelets and plasma. The first topic is what is blood. Blood basically क्या है? ब्लड जो है वो एक लिक्विड है रेड कलर का, और एक ह्यूमन बीइंग में नॉर्मली कितनी क्वांटिटी ब्लड की प्रेजेंट होती है, वो है 5 लीटर्स। और ब्लड जो है उसको हम एक लिविंग टिश्यू कहते हैं। लिविंग टिश्यू क्यों कहते हैं? क्योंकि ब्लड का अगर एक ड्रॉप अगर हम लें तो उसमें 5 मिलियन सेल्स मौजूद होते हैं। तो सेल्स जो हैं वो क्योंकि टिश्यू बनाते हैं, तो इसलिए ब्लड भी क्या है, एक लिविंग टिश्यू है। अब कौन कौन से सेल्स मौजूद होते हैं ब्लड के अंदर? वो हैं रेड ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स, प्लेटलेट्स एंड एक रेड कलर का येलो कलर का वाटरी लिक्विड मौजूद होता है जिसे हम प्लाज्मा कहते हैं। लेफ़्ट साइड पे पिक्चर में आप लोगों को लेबल फॉर्म में ब्लड सेल्स जो हैं वो नज़र आ रहे हैं। ब्लड वेसल यानी खून की एक नाली दिखाई गई है, और उसके अंदर से जो ब्लड दिखाया गया उसके अंदर डिफरेंट सेल्स जो हैं वो आप लोगों को लेबल करके दिखाए गए हैं। रेड ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स, प्लाज्मा एंड प्लेटलेट्स। द नेक्स्ट टॉपिक इज़ रेड ब्लड सेल्स। रेड ब्लड सेल्स वो सेल्स हैं हमारी बॉडी का जो कि हमारे ब्लड में मेजर क्वांटिटी में मौजूद होते हैं। और इनकी अगर शेप की बात करें तो इनकी शेप जो है वो बाइकनकेव डिस्क की तरह की होती है। अगर आप लोगों ने कभी क्ले यूज़ की हो तो उसकी राउंड बॉल बनाकर उसको दोनों साइड से मिड में से प्रेस कर दें तो वो जो शेप बनेगी यानी कॉर्नर्स थिक हो जाएंगे और दोनों साइड से एक होलो सी शेप बन जाएगी। तो उस शेप को हम कहते हैं कि आरबीसीज़ की यानी रेड ब्लड सेल्स की ये शेप होती है। और इसके अंदर एक केमिकल मौजूद होता है जिसे हम हीमोग्लोबिन कहते हैं। हीमोग्लोबिन बेसिकली एक प्रोटीन है जो कि ख़ुद किस चीज़ से मिलकर बनी होती है? आयरन से, और एक ग्लोबिन प्रोटीन से। तो क्या काम होता है, क्या फंक्शन होता है इस प्रोटीन का? ये ऑक्सीजन को कैरी करवा रही होती है। तो रेड ब्लड सेल्स जो हैं उनके अंदर न्यूक्लियस मौजूद नहीं होता, और उनकी लाइफ स्पैन जो है, क्योंकि न्यूक्लियस मौजूद नहीं है तो इसका मतलब उनका लाइफ स्पैन भी शॉर्ट होगा। उनकी ज़िंदगी जो है वो कम होती है, वो जल्दी डेड हो जाते हैं। और डेड होते हैं तो इसका मतलब न्यू भी बनते हैं। तो एक दिन में 200 मिलियन रेड ब्लड सेल्स जो हैं वो डाई होते हैं और न्यू बनते हैं। तो रेड ब्लड सेल्स जो हैं वो बनते कहाँ पे हैं? बोन मैरो में। और बोन मैरो क्या होता है? बोन मैरो वो मटेरियल है जिसे हम हड्डी का गूदा कहते हैं, जो कि लॉन्ग बोन्स, हमारी जिस्म की जो बड़ी बोन्स होती हैं, लंबी बोन्स होती हैं, उनके बिल्कुल मिड में मौजूद होता है। तो हर सेल की तरह रेड ब्लड सेल्स की भी अपनी एक सेल मेम्ब्रेन होती है, और सेल मेम्ब्रेन जो है वो इलास्टिक होती है। इलास्टिक क्यों होती है? क्योंकि ये ब्लड ने जो है वो छोटी छोटी खून की नालियों में से गुजरकर, जैसे कि कैपिलरीज में से गुजरकर हमारे डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में पहुंचना होता है। तो जब वो छोटी वेसल्स में से पास करेगा तो सेल मेम्ब्रेन इलास्टिक होने की वजह से वो ईजीली अपनी शेप चेंज करके नैरो ब्लड कैपिलरीज में से भी पास कर सकता है। और क्वांटिटी देखें स्टूडेंट्स हम रेड ब्लड सेल्स की, तो अगर हम 1 मिलीमीटर क्यूब क्वांटिटी लें ब्लड की तो उसमें 5 मिलियन रेड ब्लड सेल्स मौजूद होते हैं एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग में। और राइट साइड पे स्टूडेंट्स आप लोगों को रेड ब्लड सेल्स और वाइट ब्लड सेल्स जो हैं वो मैग्नीफाई करके यानी उनका साइज़ काफ़ी बड़ा करके आपको दिखाया गया है। द नेक्स्ट टॉपिक इज़ वाइट ब्लड सेल्स। वाइट ब्लड सेल्स क्या होते हैं? वाइट ब्लड सेल्स जो हैं दूसरी टाइप हैं। हमने पहले रेड ब्लड सेल्स पढ़े जो कि एक तरह के ब्लड सेल्स थे। अब सेकंड काइंड के ब्लड सेल्स कौन से हैं? वाइट ब्लड सेल्स हैं। और इनकी जो शेप होती है, इनकी डिफरेंट टाइप्स होती हैं, और हर एक की न्यूक्लियस की जो शेप होती है वो डिफरेंट होती है। और एवरेजली हम बात करें तो वाइट ब्लड सेल्स जो हैं वो डबल होते हैं साइज़ में एज़ कम्पेयर टू रेड ब्लड सेल्स, और इनका न्यूक्लियस भी मौजूद होता है। रेड ब्लड सेल्स का न्यूक्लियस नहीं था, लेकिन वाइट ब्लड सेल्स का न्यूक्लियस होता है, और इनकी लाइफ भी जो है वो भी लॉन्ग होती है। और WBCs जो हैं, वाइट ब्लड सेल्स जो हैं वो कहाँ बनते हैं? वो भी बोन मैरो में बनते हैं। और इनकी अगर क्वांटिटी की बात करें तो ब्लड के 1 मिलीमीटर क्यूब क्वांटिटी में ये 6000 प्रेजेंट होते हैं। उसके अलावा इनका फंक्शन क्या होता है? वाइट ब्लड सेल्स जो हैं वो डिफेंड करते हैं हमारी बॉडी को अगेंस्ट डिजीज़। उसके अलावा कोई हार्मफुल बैक्टीरिया जो है अगर हमारी बॉडी में एंट्री ले ले तो वाइट ब्लड सेल्स यानी WBCs क्या करते हैं? उन्हें एनगल्फ करते हैं और उन्हें डिस्ट्रॉय करते हैं। इनगल्फिंग का मतलब क्या है कि उन्हें रैप करेंगे अपनी वॉल्स में और देन उनको बिल्कुल डिस्ट्रॉय कर देंगे, डैमेज कर देंगे, ताकि वो मज़ीद डिवाइड ना कर सकें और इन्फेक्शन जो है वो ना फैल सके। उसी तरह वाइट ब्लड सेल्स जो हैं वो क्या करेंगे? थोड़े दिनों के लिए ज़िंदा रहते हैं।
किसी बैक्टीरिया को किल करने के बाद, यानी इन्फेक्शन के बाद जब उन्होंने किसी हार्मफुल बैक्टीरिया को किल कर दिया है तो उसके बाद उनका लाइफ टाइम जो है वो कम होगा। क्यों? क्योंकि वो पॉइजनड हो चुके हुए हैं बैक्टीरिया की वजह से। तो आप लोगों का जब भी कोई बॉडी का वाउंड जो है, इन्फेक्टेड वाउंड यानी वो ज़ख़म जिसमें इन्फेक्शन हो चुकी हुई है, तो वहाँ से येलो कलर की जो पस आपको निकलती हुई दिखाई देती है, उसमें जो सेल्स मौजूद होते हैं वो सारे डेड वाइट ब्लड सेल्स ही होते हैं, जो कि इन्फेक्शन की वजह से और बैक्टीरिया की वजह से डेड हुए हुए हैं, यानी फाइट करते हुए इन्फेक्शन को। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, वाइट ब्लड सेल्स के बारे में मज़ीद देखेंगे। ये एक और केमिकल प्रोड्यूस करते हैं जिसे हम कहते हैं एंटीबॉडीज़। और एंटीबॉडीज़ क्या करती हैं? वो किल करती हैं जर्म्स को। जैसे ही जर्म हमारी बॉडी में एंट्री लेते हैं तो उनके साथ कंबाइन होकर उनको हार्मलेस सब्सटेंसेस में कन्वर्ट कर देती हैं। जो केमिकल्स वो प्रोड्यूस करते हैं उनको हार्मलेस सब्सटेंसेस में कन्वर्ट कर देती हैं। और एंटीबॉडीज़ जो हैं एक बार जब बन जाती हैं तो फॉर मंथ्स और इवन फॉर ईयर्स, सालों तक हमारी बॉडी में मौजूद रहती हैं ताकि नेक्स्ट हमें डिज़ीज़ होने से बचा सकें। लेफ़्ट साइड पे स्टूडेंट्स पिक्चर में आप लोगों को डिफरेंट ब्लड सेल्स दिखाए गए हैं। सबसे टॉप पे रेड ब्लड सेल्स हैं, मिड में वाइट ब्लड सेल्स हैं जो कि डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, मैंने पहले आपको बताया था, और उन सब की न्यूक्लियस की शेप भी डिफरेंट होती है। और सबसे बॉटम पे आप लोगों को प्लेटलेट्स दिखाए गए हैं। राइट साइड पे इनकी फंक्शनिंग दिखाई गई है। एक वाइट ब्लड सेल दिखाया गया है और बैक्टीरियम दिखाया गया है छोटा सा। बैक्टीरियम को इन्होंने एनगल्फ किया है अपनी वॉल्स के अंदर, देन उसको इनसाइड ले गए हैं। और देन नेक्स्ट स्टेप क्या होगा कि उसकी वॉल्स को, बैक्टीरियम की वॉल्स को बिल्कुल डैमेज कर देंगे, उसका सारा स्ट्रक्चर जो है बिल्कुल डिस्ट्रॉय कर देंगे और उसको डेड कर देंगे ताकि वो मज़ीद इन्फेक्शन कोज ना कर सके। द नेक्स्ट टॉपिक इज़ प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स आर वेरी स्मॉल सेल फ्रेगमेंट्स। ये भी ब्लड सेल्स की थर्ड टाइप हैं और इनकी क्वांटिटी कितनी होती है? 1 मिलीमीटर क्यूब अगर हम ब्लड का लें तो उसमें 2,50,000 प्लेटलेट्स प्रेजेंट होते हैं। प्लेटलेट्स जो हैं इनकी स्टिकी मेम्ब्रेन होती है और इनके अंदर न्यूक्लियस मौजूद नहीं होता। तो प्लेटलेट्स का फंक्शन क्या होता है? ये हील करते हैं, सील करते हैं वाउंड्स को। कैसे? क्लोटिंग करके, यानी ब्लड का क्लोट बनाकर वहाँ पे वाउंड की हीलिंग करते हैं ताकि मज़ीद ब्लड लॉस ना हो। क्लोटिंग इज़ व्हेन दी ब्लड गोज सॉलिड नियर दी वाउंड। तो क्लोटिंग का मतलब क्या होता है? जब एक ज़ख़म के करीब ब्लड जो है आपका सॉलिड हो जाता है, यानी जम जाता है, तो उसको हम क्लोटिंग कहते हैं। राइट साइड पे स्टूडेंट्स आप लोगों को ब्लड क्लोटिंग दिखाई गई है। देखें, एक वाउंड हुआ है, ब्लड वेसल्स जो है वो डैमेज हुई है, उसकी वॉल ब्रोकन हुई है, वहाँ से आरबीसीज जो हैं यानी रेड ब्लड सेल्स जो हैं वो ooze कर रहे हैं, साथ ही साथ प्लेटलेट्स भी मौजूद हैं। देन क्या हुआ है? नेक्स्ट नीचे आपको दिखाया गया है एक्टिवेटेड प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स ने क्या किया है? सारे ब्लड सेल्स को कंबाइन करके एक सॉलिड स्ट्रक्चर बना दिया है जिसे हम क्लोट कहेंगे ताकि मज़ीद ब्लड लॉस ना हो सके। द नेक्स्ट टॉपिक इज़ प्लाज्मा। प्लाज्मा क्या है? प्लाज्मा के बारे में हमने पहले भी पढ़ा है कि येलो कलर का लिक्विड होता है और ये वो लिक्विड होता है जिसके अंदर सारे ब्लड सेल्स जो हैं वो फ्लोट कर रहे होते हैं। तो लिक्विड पार्ट जो है ब्लड का उसे हम प्लाज्मा कहेंगे। प्लाज्मा के अंदर रेड ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स और प्लेटलेट्स जो हैं वो फ्लोट करते हैं और ये एक वाटर है विद लार्ज नंबर ऑफ सब्सटेंसेस, यानी ब्लड सेल्स के अलावा भी इसके अंदर और भी सब्सटेंसेस मौजूद होते हैं। वो कौन कौन से होंगे? जैसे कि फूड केमिकल्स, न्यूट्रिएंट्स यानी कि ग्लूकोज, एमाइनो एसिड्स। एमाइनो एसिड्स क्या होते हैं? प्रोटीन जब हम डाइट लेते हैं तो उसकी ब्रेकडाउन के बाद एमाइनो एसिड्स प्रोड्यूस होते हैं। उसके अलावा विटामिन्स होते हैं, उसके अलावा मिनरल सॉल्ट्स। तो ये सारे फूड केमिकल्स जो हैं ये भी प्लाज्मा के अंदर ही मौजूद होते हैं। प्लाज्मा ही इन्हें कैरी कर रहा होता है और ट्रांसपोर्ट कर रहा होता है बॉडी में। उसके अलावा प्लाज्मा जो है किस चीज़ को कैरी करता है? हॉर्मोन्स को कैरी करता है। और हॉर्मोन्स क्या होते हैं? हॉर्मोन्स वो केमिकल सब्सटेंसेस होते हैं जो कि हमारी बॉडी में मौजूद ग्लैंड्स प्रोड्यूस करते हैं डिफरेंट बॉडी फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, बॉडीज़ केमिकल मैसेंजर्स, बहुत सारे केमिकल मैसेंजर्स को ट्रांसपोर्ट करता है प्लाज्मा। उसके अलावा वेस्ट केमिकल्स को भी ट्रांसपोर्ट करता है। राइट साइड पे आप लोगों को एक टेस्ट ट्यूब में ऊपर येलो कलर का एक लिक्विड नज़र आ रहा है, वो प्लाज्मा है। और ये टेस्ट ट्यूब में जब ब्लड लिया गया था तो उसको एक सेंट्रीफ्यूज मशीन होती है जो कि स्पिनिंग मोशन करवाती है बहुत रैपिडली। तो जब स्पिन किया गया है इस टेस्ट ट्यूब को फुल स्पीड के साथ, तो ये क्या है? कंपोनेंट्स में डिफ्रेंशिएट हो गई है, यानी ब्लड सेल्स जो थे वो सारे बॉटम पे चले गए हैं और ऊपर आपको रेड कलर का जो है लिक्विड वो प्लाज्मा, आप क्लियरली उसे देख सकते हैं। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, प्लाज्मा जो है वो कैरी करवाता है कार्बन डाइऑक्साइड को
फ्रॉम बॉडी बैक टू दी लंग्स, यानी बॉडी से लेकर लंग्स तक, ताकि वो इजीली रिमूव हो सके, क्योंकि वो क्या है, वो एक वेस्ट प्रोडक्ट है। उसके अलावा अनदर वेस्ट प्रोडक्ट यानी कि यूरिया, यूरिया जो है उसको लीवर से कलेक्ट करता है और किडनीज़ के ज़रिए उसको बॉडी से रिमूव करता है। ये फंक्शन भी प्लाज्मा ही परफॉर्म करता है। उसके अलावा प्लाज्मा जो है वो बहुत सारी ब्लड प्रोटीन्स अपने अंदर कंटेन किए हुए होता है। उनमें से अगर एक की बात करें हम, तो वो है फाइब्रिनोजीन, और फाइब्रिनोजीन जो है वो हेल्प करती है ब्लड को क्लॉट होने के लिए, ताकि एक वाउंड को सील किया जा सके। उसके अलावा किसी और प्रोटीन की बात करें तो वो है एंटीबॉडीज़। एंटीबॉडीज़ के बारे में हमने पहले भी पढ़ा है, वो क्या करती हैं, हमें प्रोटेक्ट करती हैं अगेंस्ट जर्म्स, और उसके अलावा जर्म्स जो हार्मफुल केमिकल्स प्रोड्यूस कर रहे होते हैं उनको हार्मलेस केमिकल्स में कन्वर्ट कर देती हैं और देर तक हमारे ब्लड में मौजूद रहती हैं। तो ये सारी चीज़ें कौन कैरी करवा रहा था, प्लाज्मा। तो ये सब थे प्लाज्मा के फंक्शंस। राइट साइड पे आप लोगों को ब्लड की कंपोजिशन दिखाई गई है। टॉप पे येलो कलर का लिक्विड जो है वो क्या है, प्लाज्मा है। मिड में आप लोगों को एक वाइट कलर का रिंग नज़र आ रहा है, वो वाइट ब्लड सेल्स की लेयर है। और नेक्स्ट सबसे बॉटम पे क्या है, रेड ब्लड सेल्स है। और साथ ही साथ परसेंटेज भी बताई गई है कि 100 में से 41% होंगे रेड ब्लड सेल्स, 4% मौजूद होंगे वाइट ब्लड सेल्स, और 55% क्वांटिटी होती है प्लाज्मा की। और प्लाज्मा ही इन सारे सेल्स को, और जितने भी केमिकल्स हमने अभी पढ़े हैं वेस्ट मटेरियल्स, इन सबको प्लाज्मा ही कैरी करवा रहा होता है ब्लड में। थैंक यू फॉर वॉचिंग स्टूडेंट्स। स्टे होम, स्टे सेफ। अल्लाह हाफिज़।